वीर शिवाजी महाराज ने केवल 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। वहीं महाराणा प्रताप की 7 फीट की हाइट और चेहरे का तेज देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन आज गंदी आदतों और गलत खान पान की वजह से मेजोरिटी यूथ का मसल ग्रोथ और हाइट बिल्कुल रुक सी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी होना। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो मसल ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से ही तो भाई साल भर थका देने वाले एक्सरसाइज और बेस वर्थ डाइट को फॉलो करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ पाता, जिसे देखकर दोस्त और रिश्तेदार भी आए दिन आपको पतला कंगाल, चूसा हुआ आम और न जाने कितने बेहुदा नाम से चिढ़ाते रहते हैं। और फ्रस्ट्रेशन के मारे आप लोग खाने पर ऐसे तुर पड़ते हो जैसे आपने पिछले 4 जन्मों से कुछ खाया ही ना हो। लेकिन दोस्त, ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये सीक्रेट फॉर्मूला समझना होगा, जिसके इस्तेमाल से हमारे पूर्वज भाई प्राचीन काल में ही बिना कोई प्रोटीन पाउडर के भी सिर्फ अपना घर का खाना खा के ही एक तगड़ी और मस्कुलर बॉडी बना लेते थे। अब ये फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है ना, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप घर बैठे बैठे 10 गुना तेजी से अपने वजन को नेचुरली बढ़ा लोगे। लेकिन हाँ भाई, अगर आपने आखिरी वाला स्टेप मिस कर दिया ना तो भाई आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इसके बाद ना आपको कोई वेट गेन करने की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो कमेंट में जल्दी से आई एम पावरफुल लिखकर मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो एक पावरफुल एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए ना आप सबसे पहले अपनी बॉडी की पहचान कर लो कि आखिर आपकी बॉडी किस टाइप की है। बेसिकली इंडिया में 3 टाइप की बॉडी शेप वाले लोग रहते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ में साइंटिफिकली ऐसे लोग होते हैं जिनका वेट गेन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर हम इंडियन टीम की एग्जांपल ले तो यूजी चहल इसका बेस्ट एग्जांपल है। जबकि एंडोमॉर्फ एंड मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी का वेट गेन करना काफी ज्यादा आसान होता है, जैसे कि MS धोनी और रोहित शर्मा की बॉडी। अब भाई अगर आप बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो भाई तुरंत ही समझ जाओ कि आपकी बॉडी टाइप ना एक्टोमॉर्फ है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके घर बैठे बैठे ही इनकी तरह ही एस्थेटिक बॉडी को इजीली अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये सभी लोग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये सभी एक्टोमॉर्फ टाइप की बॉडी वाले ही थे। लेकिन सभी ने एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके एस्थेटिक बॉडी को आज अचीव कर लिया है। और ये काम आप भी कर सकते हो। और इसमें मेजर रोल प्ले करेगा भाई आपकी हेल्दी डाइट, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत ना भाई जिम से नहीं होती बल्कि आपके किचन से होती है। लेकिन भाई डाइट के नाम पे लोगों ने इतने सारे कंफ्यूजन फैला रखे हैं ना कि भाई सुबह उठते ही 4 केले खा लो, कोई कहता है 100 ग्राम चने खा लो, कोई कहता है 1 लीटर दूध पी लो। अब नो डाउट ये सब खाना हेल्दी तो है, लेकिन इसे अंधाधुंध खाने से ना आपका वेट गेन नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि आपका शरीर ना बैंक अकाउंट है और आप जो खाना खाते हो वो कैलोरीज आपके पैसे है। अब इस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए आपको डेली इसमें 2000 रुपए यानी कि 2000 कैलोरी डालनी ही पड़ती है। अब नहीं डालोगे तो भाई अकाउंट बंद हो जाएगा, इसलिए आप डेली इसमें 2000 रुपए डालते हो। लेकिन भाई आयरनी ये है कि एक हेल्दी बॉडी पूरे दिन में 2000 कैलोरी घूमने फिरने में, सांस लेने में और हमारे ब्रेन को चलाने में ना खर्च कर देती है। यानी कि सुबह जो आपने 2000 रुपए डाले थे वो शाम तक पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगले दिन आपको फिर से उस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए 2000 रुपए और डालने पड़ते हैं, यानी कि डेली जितना डाला उतना ही निकाल दिया। इसलिए भाई ऐसे केस में आपकी बॉडी कभी वेट गेन नहीं कर सकती। हाँ, आप हेल्दी रहकर जी सकते हो, लेकिन आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी। लेकिन अगर तीसरे दिन से आपने 2000 के बजाय 2500 रुपए अकाउंट में डाल दिए तो भाई अगले दिन 500 रुपए एक्स्ट्रा आपके अकाउंट में सेविंग के रूप में मिलेंगे। यानी जो 500 कैलोरी बची हुई थी ना वो एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में सेव हो जाती है। और भाई यहीं से वेट गेन होने की जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। अब हाँ भाई, यहाँ पे शुरुआत में ना बाजार में मिलने वाले कोई भी प्रोटीन पाउडर खाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप सिंपली अपने सुबह की शुरुआत ना 2 ग्लास गुनगुने पानी को पी के कर सकते हो। अब सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पीने के लिए मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज ना आपकी डाइजेशन पावर के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि आपकी स्किनी बॉडी है, एक पतली सुकली सी बॉडी है, इसलिए भाई यहाँ पे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आपके पेट से ही जुड़ी होती है। इसलिए भाई पेट को साफ रखने के लिए और डाइजेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए ना पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर आप चाहो तो अपने दिन की शुरुआत हल्के फुल्के खाने से कर सकते हो, जिसमें फ्रूट्स ना बेस्ट ऑप्शन है। मैं पर्सनली सुबह पपैया खाना पसंद करता हूँ। खाली पेट पपैया खाना आपकी डाइजेशन पावर के लिए ना भाई रामबाण उपाय है। ये आपके बॉडी के अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को ना तुरंत ही बाहर निकाल सकता है और ये बहुत ही कम कीमत में मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा आप एप्पल बनाना या कोई शेक भी अपनी मॉर्निंग डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर आप सुबह जिम जाना प्रेफर करते हो या फिर घर पर ही पुशअप लगाते हुए वर्कआउट करना पसंद करते हो तो आपके मन में अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई वर्कआउट करने के बाद खाए क्या। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, वर्कआउट करने के बाद ना सबसे पहले हमें 1 ग्लास प्रोटीन शेक जरूर पीना है, जिसमें नॉर्मली 2 पके हुए केले, 1 ग्लास दूध और कुछ अच्छे से ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हो। और फास्टेस्ट वेट गेन करने के लिए ना आप इस शेक में 1 से 2 चम्मच पीनट बटर भी इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा मीठा शेक पीना पसंद करते हो ना तो शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि शुगर को अपनी डाइट